दोस्तों, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मुझे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए और कहाँ पे ना किया जाए। आज मैं आपको डिविजन्स बता सकता हूँ कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपये की अमाउंट मौजूद है तो आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट एंड 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है सेल्स करते हुए अब तक। तो एक बात तो बड़ी क्लियरली समझ आ चुकी है ना कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक ही सेक्टर में सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करनी है तो एक ही सेक्टर की कंसल्टेंसी नहीं करनी है। 15-16 सालों में समझ आएगा, क्योंकि हर 2-3 साल बाद गवर्नमेंट बदलती है, पॉलिसीज़ बदलती हैं और ट्रेड्स बदलते हैं, डायमेंशंस बदलती हैं, और वही 4 से 5 बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ पे पैसा रोटेट हो रहा होता है। तो कंसिस्टेंटली नहीं किया जा सकता। आपकी मजबूरी है एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, मेरी भी मजबूरी है कि अगर मुझे एज ए कंसल्टेंट बनना है तो मुझे पास खाली एक पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज ना हो, मुझे मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज हो, तब मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो एक पर्टिकुलर फील्ड में इन्वेस्ट करेंगे, नुकसान करेंगे, बाकी सारी पर्टिकुलर या मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट करके डिविडेंड बना बाकायदा एक डिवाइड करके परसेंटेज वाइज अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। 1 करोड़ रुपये की वैल्यू है, 3 सेक्टर्स में उसको डिवाइड करें। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आज से 3 साल पहले, आज 2024 में बात करूँ, 2024 ख़त्म हो रहा है, सारा का सारा ROI मिल रहा था प्रॉपर्टी से, सारा का सारा मैक्सिमम नंबर 2020-21 की अगर मैं बात करता हूँ ना, मैक्सिमम नंबर जो है ना ROI आपको मिल रही थी प्रॉपर्टी से, और स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही थी। म्यूचुअल फंड्स को साइड पे कर देते हैं फिलहाल। तो 2021 में पैसा उसने बहुत बनाया, 2021-22 की अगर मैं बात कर दूँ, पैसा उसने बहुत बनाया जिसने अपना पैसा रखा हुआ था रियल एस्टेट में। 2022-23 में पैसा उसने बनाया जिससे अपना पैसा रखा हुआ था बैंकों में। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आ जाता है तो मैं ओवरऑल हमेशा निगलेक्ट करता हूँ इंटरेस्ट को, मैं हमेशा इस सूद के चक्कर को अपोज करता हूँ। क्लियरली कुरान पाक में खुल्लम खुला है कि सूद नहीं लेना, नहीं देना। तो उसमें म्यूचुअल फंड की जाके मैं बात करता हूँ तो मैं बात करूँगा शरिया कंप्लाइंस की, ऐसे फंड जहाँ पे या ऐसी बैंकिंग सिस्टम जहाँ पे शरिया कंप्लाइंस, ठीक हो गया। शरिया कंप्लाइंस की जब बात करता हूँ तो वहाँ पे 2022-23 में जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट शरिया कंप्लाइंस जगह पे रखी हुई थी उनको रिटर्न अच्छे मिले 20 से 21% तक, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा था तो डेफिनेटली एक बैंक जो इंटरेस्ट रेट को फॉलो कर रहा है वो अगर 23-24% दे रहा है तो जो शरिया कंप्लाइंट है उनकी 2-3% कम होती थी। तो फिजिकल ईयर 22-23-24 में 24 एंड हो रहा है, 22 से लेकर 23 में आप लगा लें तो यहाँ पे उन्होंने पैसा बहुत बनाया जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड में पैसे रखे थे, लो रिस्क म्यूचुअल फंड में पैसा, लो रिस्क म्यूचुअल फंड में डाला पैसा, डेफिनेटली सूद ही ज़्यादा थी। तो जो शरिया कंप्लाइंट है उनको भी मजबूरन रिटर्न तो बना के देना ही देना था, तो 20-21% तक अप्रॉक्सीमेट लोगों को रिटर्न मिले। तो हर करोड़ के पीछे 20 लाख यहाँ पे बन गया, हर करोड़ के पीछे 20 लाख पहले रियल एस्टेट में बन रहा था। अब ये 23-24-25 ये जो आ रहा है, मार्केट जो है वापस अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, और एक्चुअली मेरी मार्केट अपने पैरों पे वापस खड़ी हो रही है। और एक्चुअली मेरी रिसर्च ये कहती है कि अभी मार्केट का आज जो पॉइंट्स रिकॉर्ड है वो 1,10,000 पॉइंट्स है। भाई ये 1,40,000 होने चाहिए थे, अभी तो वैसे ही 30,000 ये इसकी अभी नीचे है, ये भी 30,000 ऊपर जानी है। जो एक्चुअल रेवेन्यू ये बना रही है उसके एतबार से 1,40,000 पॉइंट्स पे होनी चाहिए थी, तो इसने तो ऊपर जाना ही जाना है, जो मेरा एक रफ एनालिसिस है। तो ये जो 2023-24 या 2024-25 स्टॉक मार्केट का दौर है। अब आपको क्या करना है, आपकी इन्वेस्टमेंट तो 5 साल के लिए होनी चाहिए। 1 करोड़ पे अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो क्या किया जाए, तो 5 साल के लिए अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट किया करना है तो तीनों चीज़ों पे डिवाइड कर दें, रेशियो वाइज डिवाइड कर दें। 33 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट के उन शेयर्स में इन्वेस्ट होना चाहिए जिसमें हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो शरिया कंप्लाइंट फंड्स हैं या नहीं है। वो स्टॉक तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शरिया कंप्लाइंट होता है कि नहीं, क्योंकि इसमें तो मेरी रिसर्च ऐसा नहीं कहती। म्यूचुअल फंड में शरिया कंप्लाइंट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको ROI दे रहे होते हैं कैश की फॉर्म में। स्टॉक के रेट तो कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, तो मेथड ही डिफरेंट है दोनों का। तो ओवरऑल 33% उन फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जिनमें टॉप म्यूचुअल फंड्स अपनी इन्वेस्टमेंट करें। मतलब 10 ऐसी कंपनीज जिसमें टॉप 10 ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन 10 कंपनीज को उठाओ, 3-3 लाख रुपए डाल दें, सारी 10 की 10 कंपनीज में आपकी 33% की इन्वेस्टमेंट होगी, प्लेस होगी स्टॉक मार्केट में। बाकी 33% आपका शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। डेफिनेटली इस फिजिकल ईयर में तो आपको रिटर्न बहुत कम देगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम आता जा रहा है, लेकिन स्टॉक वाला इंटरेस्ट रेट कम होगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाएगी, वहाँ से आपका जो है एक डिविडेंड अच्छा बन सकता है। तीसरी ऑप्शन क्या है, रियल एस्टेट, एक टेंजिबल एसेट। 33 लाख रुपए में आपके पास एक टेंजिबल एसेट होना चाहिए, ऑन ग्राउंड प्लॉट, क्योंकि करंट हालात में इतनी गिर चुकी है मार्केट कि अभी एक पोजेशनेबल जमीन का टुकड़ा
या फ्लैट, पोजेशनेबल ऑन ग्राउंड, ज़मीन का टुकड़ा या फ्लैट जो कि इस अमाउंट में आपको मिलता है, ये वर्स्ट ऑफ वर्स्ट रेट पे मिला है। और जैसे ही अगर मार्केट में शिफ्ट आएगा, अगर स्टॉक मार्केट से पैसा यहाँ पे आता है या ओवरऑल कहीं दूसरी जगह से एक आउटलायर से पैसा इंजेक्ट होता है, तो रियल एस्टेट ऊपर जाती है, डिमांड एंड सप्लाई को वो मीट करती है, रियल एस्टेट ऊपर जाती है, तो प्लॉट्स की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपका 1 करोड़ रुपया 3 ऐसे सेक्टर्स में डिवाइड होगा जिसको अगर आपने 5 साल बाद आपको रिटर्न चाहिए तो 5 साल में डेफिनेटली वो मुख्तलिफ अदवार में अपना अच्छा ROI बना भी चुके होंगे, नीचे भी जा चुके होंगे, लेकिन सस्टेनेबली ये ग्राफ आहिस्ता से ऊपर जाएगा और आपको जो 5 साल का ऑब्जेक्टिव है वो आप मीट कर सकेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह।